जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हैदर अली और आज हम 1976 का जो ड्रग एक्ट है इसके तमाम सेक्शंस को देखेंगे। ये वीडियो इस पार्ट में मैं आधे सेक्शंस को डिस्कस करूंगा और जो नेक्स्ट वीडियो होगी रिमेनिंग उस वीडियो में रिमेनिंग सेक्शंस को डिस्कस करूंगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे पेज को लाइक कर लें और मेरा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा कि फ़लाँ वीडियो अपलोड हो गई है और आपको पता चल जाएगा कि कोई नई वीडियो आ गई है, तो अब हम जाके वहाँ देख सकते हैं। अच्छा, ये जो लेक्चर है इंशाल्लाह जिस तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, आपको बड़े से बड़े प्रोफेसर ने भी आज तक ऐसा नहीं समझाया होगा और ये लेक्चर देखने के बाद इंशाल्लाह आपको ये बिल्कुल ज़ुबानी याद होंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सेक्शन 4 से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सेक्शन 4 से लेके जो सेक्शन 22 है, ये आपको नज़र आ रहा है, मैंने मार्क किया है, ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन और एनफोर्समेंट का पोर्शन है, ठीक है, जिसको चैप्टर 2 कहा गया है मैनुअल ऑफ ड्रग लॉ की बुक के अंदर। तो हम सेक्शन 4 से शुरू करते हैं जी। सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 7 तक है ना, जो आप समझेंगे सेक्शन 4 से ही शुरू होते हैं सेक्शन, इनसे पहले वालों को छोड़ दें। सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 7 तक जो है ये बेसिकली एक सीक्वेंस है, आपको ये याद करना पड़ेगा। जैसे आपने कोई ड्रग बाहर से मंगवाई, इंपोर्ट करवाई, उसके बाद आपने उसका फार्मूला देखा, फिर आपने खुद मैन्युफैक्चर की उस तरह की अपनी कंपनी में, फिर आपने उसको सेल किया। सेल करने के बाद आपको पता चला कि ये ठीक है जी इसकी, तो फिर आपने उसकी रजिस्ट्रेशन भी करवाई। इस तरीके से इसको याद कर लें, इंपोर्ट करवाई, फिर खुद से मैन्युफैक्चर की, फिर सेल की, फिर रजिस्ट्रेशन करवाई। अब इसके अंदर बेसिकली हमारे 1976 में बेसिकली हमारे ना बोर्ड्स को डिस्कस किया गया। 4 बोर्ड्स हैं, याद रखें मेन। CLB सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड, RB रजिस्ट्रेशन बोर्ड, एपेलेट बोर्ड और PQCB प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। 4 बोर्ड हैं। अब इनको कोई मैं आपसे पूछ ले कि बताओ रजिस्ट्रेशन बोर्ड कौन से सेक्शन में है, तो आप तो वहाँ पे आपकी सीटी बच जाएगी। तो इनको याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, तो बिल्कुल आसान है। मैन्युफैक्चरिंग में CLB आता है, याद रखें। C से याद रखें क्लास। फ़र्ज़ करें आपका बच्चा 5 क्लास में पढ़ता है और वो 5 क्लास में अभी नया नया गया है और उसको उसके टीचर ने कहा है कि आपने सुबह जो है वो 7 रजिस्टर्स लेके आने हैं। तो 7 रजिस्टर से याद कर लें कि रजिस्ट्रेशन बोर्ड 7 सेक्शन में आता है, और 5 क्लास से याद कर लें कि क्लास यानी CLB सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड 5 सेक्शन में आता है, ठीक है। इसी तरह आगे जो सेक्शन 8 है ये बेसिकली PNF है, पाकिस्तान नेशनल फार्मूलरी, इसको याद करने का कोई इतना नहीं है। नेक्स्ट देखिए एपेलेट बोर्ड। एपेलेट बोर्ड 9 सेक्शन में आ रहा है, तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं 9 एप्पल्स, ठीक है। और इसी तरह नीचे मैंने लिखा है 11 पीचेस। एप्पल और पीचेस फ्रूट्स हैं, इधर से याद कर सकते हैं आप। 11 पीचेस, P से PQCB, ठीक है। एपेलेट बोर्ड 9 एप्पल्स, PQCB 11 पीचेस। और 10 पे आ रहा है जी एक्सपर्ट कमेटीज़। जैसे ही एपेलेट बोर्ड की बात आएगी तो आपको ये पता चल जाएगा 9 एप्पल यानी 9 सेक्शन में एपेलेट बोर्ड है। तो एपेलेट बोर्ड के अंदर एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट कमेटियाँ होती हैं एपेलेट बोर्ड के अंदर। इस तरीके से याद कर लें कि एपेलेट बोर्ड के बिल्कुल बाद एक्सपर्ट कमेटीज़ हैं। फिर 11 पीचेस, तो 11 सेक्शन में PQCB है, ठीक है। और इसको इस तरीके से याद कर लें 12 को, कि हर महीने की 12 डेट को, हर महीने की 12th डेट को हर चीज़ की मैक्सिमम प्राइस फिक्स की जाती है। यानी ये चीज़ इतने की बिकेगी, ये चीज़ इतने की बिकेगी, हर महीने की 12 डेट को, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि 4 से लेके 7 सेक्शन जो है वो उसमें एक सीक्वेंस चलता है। जैसे पहले हमने एक चीज़ इंपोर्ट करवाई, फिर मैन्युफैक्चर की, फिर सेल की, फिर रजिस्ट्रेशन की। इसके अंदर CLB 5 क्लास, 7 रजिस्टर यानी रजिस्ट्रेशन बोर्ड 7, उसके अंदर उसके बाद 9 एप्पल्स यानी एपेलेट बोर्ड 9
सेक्शन में आता है, PQCB 11 पीचेस, और एपलेट बोर्ड के अंदर एक्सपर्ट कमेटीज़ होती हैं, तो 9 में अगर एपलेट है तो उसके फ़ौरन बाद 10 में एक्सपर्ट कमेटीज़। हर महीने की 12th डेट को मैक्सिमम प्राइस फिक्स की जाती है। अब आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको साथ साथ याद हो रही हैं। अब आगे चलते हैं 13th है डायरेक्शन टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब इसको याद कैसे करना है, देखें, आपने 12 को, आप हर महीने की 12th को मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दी गई। फ़र्ज़ करें आप कोई चीज़ बाज़ार में लेने गए 12 तारीख को, तो आपको पता चला कि ये तो कल 10 रुपये की मिल रही थी, आज मैक्सिमम प्राइस आ गई है इसकी, यानी हुकूमत ने इसकी प्राइस को मैक्सिमम कर दिया है, ज़्यादा कर दिया है, तो ये 50 रुपये की मिल रही है। तो आप क्या करेंगे, आप हुकूमत को पहले तो गालियाँ देंगे, उसके बाद आप सोचेंगे नहीं नहीं हम बताते हैं उनको कि किस तरीके से आपने प्राइसेस फिक्स करनी है, यानी आप उनको डायरेक्शंस देंगे। तो अगर यहाँ से याद कर लें 12 और 13 को, कि 12 को मैक्सिमम प्राइस और 13 को आप डायरेक्शन दे रहे हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कौन सी, प्रोविंशियल। चलें आगे चलते हैं, ठीक है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि डायरेक्शन टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो आपको याद आ जाना चाहिए डायरेक्शन उस वक्त देनी है जब प्राइस मैक्सिमम होती है। तो प्राइस मैक्सिमम हर महीने की 12 तारीख को होती है, तो 12 सेक्शन प्राइस मैक्सिमम का है। चलिए आगे चलते हैं। 14-15 में लेबॉर्ट्री की बात की गई है। आपसे कोई पूछ ले जी आपके इलाके में कितनी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप कहें तकरीबन 14-15 लेबॉर्ट्रियाँ हैं मेरे इलाके में, ठीक है, 14-15 लेबॉर्ट्रीज़। तो 14-15 लेबॉर्ट्रीज़, 14 और फिर 15। हमेशा जब भी सीक्वेंस में गवर्नमेंट्स की बात आती है, पहले फेडरल आता है फिर प्रोविंशियल आता है। तो 14 और 15, 14 फेडरल की लेबॉर्ट्रीज़ और 15 प्रोविंशियल की लेबॉर्ट्रीज़, और प्रोविंशियल की लेबॉर्ट्रीज़ में DTL आती है, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री। तो चलें, लेबॉर्ट्री की बातें भी हो गई। आगे चलते हैं जी, 16, 17, 18 और 19, ये बड़ी मज़े के हैं। कैसे, 16वें ग्रेड का अफसर भर्ती हुआ जी गवर्नमेंट एनालिस्ट, ठीक है, गवर्नमेंट एनालिस्ट 16वें ग्रेड का अफसर होता है, ये याद रख लें। और जो इंस्पेक्टर होता है वो 17वें ग्रेड का इंस्पेक्टर, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर लगा जी 17 स्केल का इंस्पेक्टर होता है। तो आपसे पूछ ले जी गवर्नमेंट एनालिस्ट, तो अब ये आपको पता चलेगा, हाँ 16 सेक्शन, इंस्पेक्टर 17 सेक्शन, वाह। आगे चलें, अब इंस्पेक्टर अगर 17 का है तो जो उससे बड़ा है यानी 18 में, उसकी पावर्स उससे ज़्यादा होंगी, तो पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर वो 18 है। अब जो 19 में होगा, जाहिर है उसकी इंस्पेक्टर से पावर से भी ज़्यादा होंगी पावर्स, तो वो बेसिकली सबसे बड़ा होता है 19 वाला, तो वो सबको प्रोसीजर बता रहा होता है, आपने यूँ करना है, यूँ नहीं करना, यूँ करना है, तो 19 वाला प्रोसीजर बता रहा होता है। तो आपका ये आई थिंक सो कि आपको ये सारा पता चल गया। 16, 17, 18 और 19 ये मैंने इधर आसान करके लिख दिए हैं। 16 ग्रेड गवर्नमेंट एनालिस्ट, 14, 15 लेबॉर्ट्रियाँ हैं, 16 ग्रेड गवर्नमेंट एनालिस्ट, 17, 18, 19 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 17 ग्रेड का इंस्पेक्टर होता है, 18वें ग्रेड वाला उससे ज़्यादा पावर रखता है, और 19 ग्रेड वाला है कि प्रोसीजर बताता है। ठीक हो गया, यानी ये बेसिकली मैं आपको सेक्शंस याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आसान तरीका है ये, ठीक है, इससे आसान तरीका आपको कोई बता ही नहीं सकता। आगे चलें जी। अब एक तो आपने ये याद रखा था कि हर महीने की 12 तारीख को प्राइस मैक्सिमम फिक्स की जाती है। अब एक आपने यूं करना है कि एक तो हर महीने की 12 तारीख और फिर हर महीने की 20 तारीख, ठीक है, इस तरीके से कहानी बना के याद करना है। ये वीडियो देखने के बाद आपने इनको ज़बानी लिखना है। ये नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेके इसको 5 या 10 मिनट सिर्फ रिवाइज़ करें। इंशाल्लाह ताला आप जो है ना पूरा एक साल इन चीज़ों को भूल ही नहीं सकते जिस तरीके से बता रहा हूँ। लेकिन शर्त यह है कि रिवाइज़ ज़रूर करें, लिखें ज़बानी एक दफ़ा वीडियो सुन के। अच्छा आगे चलें जी। हर महीने की 20 तारीख को क्या होता है कि उन लोगों का नाम और उन लोगों का पता लिख लिया जाता है। किन लोगों का? जो लोग जो हैं वो
जुर्म करते हैं या हम हुकूमत को पता चल जाता है, पुलिस को पता चल जाता है जी इन लोगों ने जुर्म किया है, तो 20 तारीख को उनका नाम नोट कर लिया जाता है और फिर सीक्वेंस चल रहा है। ये सीक्वेंस अब आपने याद रखना है, आपने 20 सेक्शन याद रखना है बस ज़हन में, आगे सीक्वेंस है पूरा। देखें कैसे कहानी चलने लगी है। अभी 20 को उनका नाम नोट कर लिया जाता है और 21 को 20 को सॉरी उनका पता देख लिया जाता है, वो किस जगह रहते हैं। ठीक है, कुछ एक ग्रुप है, फ़र्ज़ करें 10 लोगों का, उन्होंने जुर्म किया है। ठीक है, हुकूमत को पता चल गया। अब उन्होंने ट्रेस करना शुरू कर दिया। 20 को एवरी मंथ ऑफ 20 कुछ लोगों को पकड़ा जाता है, तो एवरी मंथ ऑफ 20 उनका सबसे पहले प्लेस डिस्क्लोज़ की जाती है, फिर नाम। उसके बाद जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर हुकूमत एक रिपोर्ट जो है वो शाया कर देती है। रिपोर्ट के अंदर उनकी सारी डिटेल होती है। तो रिपोर्ट ऑफ एनालिस्ट 22, लेकिन आपको ये डायरेक्ट 22 याद नहीं रहेगा, आपने 20 से शुरू करना है कि एवरी मंथ ऑफ 20, पहले उसका पता, फिर उसका नाम, फिर उसकी रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट 22। ठीक है, तो ये 22 सेक्शन इंपॉर्टेंट था, दैट्स वाई मैंने इसको सर्कल किया। अब जब रिपोर्ट आ जाती है, उनका बीच लिखा होता है कि ये बंदे हैं, तो फिर उन पे पता है किन चीज़ों पे बैन लग जाता है। ये बैन इसलिए मैंने किया है, प्रोहिबिशंस। ये 23 से प्रोहिबिशंस शुरू हो जाती हैं 26 तक, ये याद रखें, 23 से 26 तक प्रोहिबिशंस हैं। किन चीज़ों पे प्रोहिबिशंस लग जाती हैं उन लोगों पे? IMS, जैसे ये वाला है ना IMS, इंपोर्ट नहीं कर सकते, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, कोई चीज़ सेल नहीं कर सकते। IMS, वो लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप यूँ ये 22 से याद रख लें कि जैसे ही 22 आपको पता है रिपोर्ट आ गई, तो रिपोर्ट आने के बाद पहला सेक्शन उसके, अगर 22 का रिपोर्ट आने का सेक्शन है तो 23 का पहला सेक्शन उन पे IMS पे लग गया बैन। फिर वो किस चीज़ पे बैन लग गया? एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते वो किसी भी चीज़ की। जब एडवर्टाइजमेंट वो नहीं करेंगे तो सैम्पलिंग नहीं कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी एडवर्टाइजमेंट के फ़ौरन बाद सैम्पल नहीं वो किसी को दिखा सकते, बेच सकते। और सैम्पल नहीं अगर निकालेंगे तो फिर लेबलिंग किस चीज़ पे करेंगे? तो ये 25 है, नेक्स्ट इसका 26 था, वो लेबलिंग का है। ठीक है ये लेबलिंग का, तो उन पे बैन किस चीज़ पे लगता है? 22 को रिपोर्ट आ गई, आगे 4 बैन लग गए, 23 को IMS, फिर एडवर्टाइजमेंट, फिर सेल और लेबलिंग। तो आज हमने सिर्फ यहाँ तक करना है, प्रोहिबिशंस तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे करवाऊँगा। तो ये बहुत आसान था, मैं आपको इसको एक दफ़ा यहाँ से रिवाइज़ करवा देता हूँ। 4 से 7 तक आपको पता है सीक्वेंस है, IMSR यानी IMSR, इंपोर्ट करवाई, मैन्युफैक्चर की, सेल की, फिर रजिस्ट्रेशन की। 5 क्लास, सेक्शन 5 CLB, सेक्शन 7 रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 9 एपलेट बोर्ड, सेक्शन 11 PQCB बोर्ड। आपको याद हो गया होगा। आपके इलाके में 14-15 लेबॉर्ट्रीज़ हैं, 14-15 मीन, 14 फेडरल, 15 प्रोविंशियल DTL। तो आप 15 DTL है ना, तो आप 15 ड्यूटी को भी आप जेन में रख सकते हो कि 15 तारीख को आपकी ड्यूटी है कहीं पे। ठीक है, लेबॉर्ट्री में। अच्छा, इसको फ़िलहाल छोड़ दें, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये 43-44 वाला, ये अभी आगे आएंगे। टोटल 45 हैं सेक्शंस। ठीक है, मैंने 26 तक आपको करवा भी दिए हैं। अच्छा, 16 से आप याद रखें, 16वें ग्रेड का गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है, 17 ग्रेड का इंस्पेक्टर होता है, 18वें ग्रेड वाले की ज़्यादा पावर होती है, और 19वें ग्रेड वाला जो है वो उनको सबको प्रोसीजर बताता है। हर महीने की 12 तारीख को मैक्सिमम प्राइस फिक्स की जाती है, और जैसे ही मैक्सिमम प्राइस फिक्स की जाती है 13th को आप अपनी डायरेक्शंस देते हैं गवर्नमेंट को। तो 12 और 13 भी हो गए। अब भी हर महीने की 20 तारीख को जो लोग जुर्म करते हैं उनका सबसे पहले प्लेस, डिस्क्लोजर ऑफ प्लेस, फिर उनका नाम। ये गलत हो गया, आगे पीछे हो गया, ये प्लेस इधर पहले आता है फिर नाम। ठीक है फिर उसके बाद उन पे 4 बैन, और फिर 22 को रिपोर्ट आ जाती है उनकी, 22 को रिपोर्ट आ जाती है। 22 वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 22 को एनालिस्ट की रिपोर्ट आती है, वहाँ पे ये ना लिख दीजिएगा कि मुजरमों की रिपोर्ट आती है, एनालिस्ट की रिपोर्ट आती है। ठीक है, एनालिस्ट, रिपोर्ट ऑफ एनालिस्ट। आगे फिर 4 बैन, प्रोहिबिशंस। 22 के बाद 4 प्रोहिबिशंस है, ये याद रख लें सीक्वेंस में।
23, 24, 25, 26। IMS पे प्रोहिबिशन, एडवर्टाइजमेंट पे, सेल पे और लेबलिंग पे। चलें जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दूसरे करवा दूँगा। और ये लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लोगों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह जैसी वीडियोस मैं निकाला करूँगा फार्मेसी के रेलेवेंट, आपने इस तरीके से पहले ना पढ़ा होगा ना सुना होगा। तो जी आपकी आसानी के लिए ये शुरू किया है, हर तरह के टेस्ट के लिए। वैसे अगर टेस्ट के लिए नहीं भी तो वैसे फार्मेसी के रिवीजन के लिए ज़रूर देखा करें वीडियोज़ को। थैंक यू वेरी मच।